पवित्र नाम में एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। मेरा नाम है ब्रेड एरियल और यीशु हमारे सभा में एक बार फिर से आप सभी का वेलकम करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज के दिन के लिए भी जब उसने ये दिन दिया है तो क्यों ना हम परमेश्वर की महिमा उसके वचनों के द्वारा कर सकें, और साथ में इस समय के लिए भी धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर ने आज हमारे जीवन में बख्शा है। जो वचन परमेश्वर ने आज हमें दिया है वो हमको मिलता है नए नियम की पुस्तक जो पीछे पत्तियां दी गई हैं। 3 यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 11 आयत। 3 यूहन्ना उसका पहला अध्याय और उसकी 11वीं आयत, जहाँ इस प्रकार लिखा है, हे प्रिय, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है, और जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। खुदा अपने पाक कलाम के द्वारा सुने जाने का आशीष दे। यहाँ पर परमेश्वर के वचन में बहुत अच्छी बात दी गई है कि जहाँ लिखा है, हे प्रियो, बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। हमारे जीवन में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें बहुत से चैलेंजेस आते हैं। तो हम ज़्यादातर क्या है, जब चैलेंजेस आते हैं तो हम ना दाएं देखते हैं ना बाएं देखते हैं, ना अच्छा देखते हैं ना बुरा देखते हैं। बट जो हमें समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है, चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, लेकिन हमारे फेवर में की बात हो, हमारे पक्ष की बात हो। हमें अच्छे बुरे का ज्ञान होकर भी हम उस ज्ञान को लेना नहीं चाहते, क्योंकि हम सिर्फ यही चाहते हैं कि हमारा काम, हमारा जो मकसद है वो पूरा हो सके। लेकिन वो लोग हैं जो संसारिक हैं, वो लोग नहीं होते हैं जो परमेश्वर की नजदीकी में हैं या परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। वो लोग होते हैं जो परमेश्वर को जानते नहीं। इसीलिए आगे लिखा है, जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से है। यदि आप भलाई कर रहे हैं तो आज आप परमेश्वर की ओर से हैं। और आगे लिखा है, पर जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। अभी जो मैं कह रहा था वो यही बात है कि भलाई जो करता है वो परमेश्वर की ओर से है, पर जो बुराई करता है उसने क्या है, परमेश्वर को नहीं देखा। क्योंकि जो बुराई करता है उसके लिए सब कुछ सही है, सब कुछ के हिसाब से सब कुछ जायज़ है। ये वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है, क्योंकि उसके लिए चाहे वो भला हो चाहे बुरा हो, वो उसके लिए फायदे की बात उसे लगती है। लेकिन परमेश्वर का वचन यही बताता है कि यदि आपने भलाई करी है तो आप परमेश्वर की ओर से हैं। और आज हमारे जीवन में यदि हम परमेश्वर के अनुयायी हैं या परमेश्वर के मार्ग पे चलते हैं तो हमें क्या करना है, हमें भलाई करना है। हमें परमेश्वर के अनुसार अपनी जिंदगी को गुजारना है। अगर हम भलाई नहीं कर रहे हैं, इतनी हम परमेश्वर को नहीं जानते। क्योंकि हम परमेश्वर को इसीलिए नहीं जानते क्योंकि हमारे अंदर वो डर नहीं होता है परमेश्वर का, हमारे अंदर वो घबराहट नहीं होती है। यदि आप परमेश्वर को फॉलो करने वाले हैं या परमेश्वर के विश्वास पर चलने वाले हैं तो आप कभी बुरा कर ही नहीं सकते हैं। हमारे जीवन में भले हमारे लिए नुकसान हो जाए, हमारे काम बनते बिगड़ जाए, लेकिन हम कभी गलत कामों में नहीं जाएंगे या हम गलत चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। हमारे लिए सब कुछ क्या है, परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर ने जब जीवन दिया है तो परमेश्वर ने हमारी हर एक चीज़ों के लिए योजना बनाई है, हमारे लिए हर एक चीज़ की व्यवस्था करी है। भले ही वो चीज़ें हमें समय से ना मिले, समय के बाद मिले, लेकिन वो हमारे हिसाब से वो समय के बाद होता है। लेकिन वो परमेश्वर के हिसाब से वो भी क्या है, राइट समय है, एग्जैक्ट समय है। जो परमेश्वर का निश्चित समय है वो तभी होता है जब वो सारी चीज़ें परमेश्वर के अनुसार होती हैं। क्योंकि परमेश्वर का वचन यही बताता है कि हे प्रियो, बुराई से नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। हमें बुराई के अनुयायी नहीं होना, हमें किसका अनुयायी होना, भलाई का। क्योंकि हम परमेश्वर के मार्ग पे चलने वाले हैं, परमेश्वर के भय में जीने वाले हैं। इसलिए लिखा है, जो भलाई करता है उसमें क्या है, परमेश्वर है, उसमें परमेश्वर वास करता है। आपके अंदर परमेश्वर के वचन होंगे, परमेश्वर की बातें होंगी, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं होंगी, तो आप सिर्फ भलाई करेंगे, आप कभी बुराई नहीं करेंगे। लेकिन जो बुराई करता है उसके विषय में लिखा है, उसने परमेश्वर को नहीं देखा, क्योंकि वो परमेश्वर के कामों को नहीं जानता, परमेश्वर के वचन को नहीं जानता, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को नहीं जानता, फिर परमेश्वर के मार्ग को नहीं जानता कि परमेश्वर हमारे और आपके जीवन से क्या चाहता है। इसलिए ऐसे लोग जो बुराई करते हैं उन्होंने क्या है, परमेश्वर को नहीं देखा। बंद करो। एक जगह से हम देखेंगे, भजन संहिता उसका 37वां अध्याय
और उसकी 27 आयत। भजन संहिता उसका 37वां अध्याय और उसकी 27 आयत। बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। यहाँ पे लिखा है बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। हमें बुराई को छोड़ना है और भलाई करनी है, तो हम क्या है, सर्वदा बने रहेंगे। भजन संहिता जो भजन का है वो अपने वचन में भजन संहिता 37 और 27 में लिखते हैं कि तू बुराई को छोड़ और भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। ये परमेश्वर का वचन बताता है। परमेश्वर ऐसा हमारे जीवन से चाहता है कि हमें बुराई को छोड़ना है। यदि हम परमेश्वर में हैं, परमेश्वर हम में है, तो हमें फिर बुराई को छोड़ना है, क्योंकि हमारे अंदर परमेश्वर की बातें हैं, परमेश्वर की कार्य हैं, तो हम बुराई कैसे कर सकते हैं। यदि हम बुराई कर रहे हैं तो हमने क्या है, परमेश्वर को नहीं देखा है। तो इसीलिए यहाँ लिखा है बुराई को छोड़ और भलाई कर तो तू सर्वदा बना रहेगा। कौन नहीं चाहता है सर्वदा बना रहना? हम सब चाहते हैं। हम सब चाहते हैं उस अनंत जीवन को प्राप्त करने जो प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको देना चाहते हैं। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कुछ पैमाना जो उसके अनुसार हम चलना होगा, जैसा परमेश्वर चाहता है या प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपके जीवन से चाहते हैं। इसीलिए लिखा है तू बुराई को छोड़ भलाई कर और तू सर्वदा बना रहेगा। तो हमें बुराई छोड़नी है, भलाई करनी है, तब हम क्या है, सर्वदा बने रहेंगे, क्योंकि ये प्रभु यीशु मसीह की इच्छा है, प्रभु यीशु मसीह की योजना है हमारे और आपके जीवन में कि हमें बुरे काम नहीं करने। भले कोई हमारे साथ बुरा करे, लेकिन फिर भी हमें बुरा नहीं करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें नहीं सिखाता कि हम किसी के साथ बुराई करें, क्योंकि हमें क्या करना है, भलाई करना है। क्योंकि हमारे अंदर क्या है, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर का विश्वास हमारे और आपके जीवन में है। एक जगह से हम और पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 2:29, पहला यूहन्ना उसका 2रा अध्याय और उसकी 29वीं आयत। यदि तुम जानते हो कि वह धर्मी है, तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वो उससे जन्मा है। बहुत अच्छी बात यहाँ लिखी है, यदि तुम जानते हो कि वे धर्मी है। कौन धर्मी है? प्रभु यीशु मसीह हमारे और आपका सृजनहार, सृष्टि का रचयिता जो है वो क्या है, धर्मी है। तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे जन्मा है। यदि आज हम धर्म के काम करते हैं, हम उनकी बात नहीं करते हैं, बहुत लोग धर्म के काम दिखाने के लिए भी करते हैं कि हम धर्मी हैं, लेकिन धर्मी इंसान, बाइबल बताती है हमें धर्मी कामों से नहीं बन सकते। हम किसी व्यवस्था से धर्मी नहीं हो सकते, हम अपने अच्छे कामों से धर्मी नहीं हो सकते। हम धर्मी कैसे होंगे? जब हम विश्वास में होंगे, जब हम पूर्ण समर्पण अपना जीवन का परमेश्वर को सौंपेंगे, यीशु मसीह के हाथ में सौंपेंगे और उसके कार्यों पे चलेंगे, उसके वचनों पे चलेंगे, उसके एक एक चीज को हम फॉलो करेंगे। जैसा वो था प्रभु यीशु मसीह, वैसे ही हम भी बने, तब हम धर्मी कहलाएंगे। जब हमारा विश्वास उस पर होगा, जब हमारा भरोसा उस पर होगा कि उसके बगैर हमारा जीवन कुछ भी नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि हम मुझसे दूर रहकर अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर से आप दूर रहकर अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकते, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। इसीलिए लिखा है यदि ये भी जानते हो तो ये भी जानते हो कि जो कोई धर्म का काम करता है वह उससे क्या है, जन्मा है। अगर हम धर्म के काम कर रहे हैं, दिखाने वाले नहीं, जो परमेश्वर का वचन बताता है उस तरह के धर्म के काम जो हम कर रहे हैं, लोगों के साथ भलाई कर रहे हैं, बुराई नहीं कर रहे हैं, लोगों की सहायता मदद कर रहे हैं, गरीबों की सहायता मदद कर रहे हैं, परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, परमेश्वर के मार्ग पे चल रहे हैं, परमेश्वर के विश्वास में अपने जीवन को जी रहे हैं, और सुबह से रात तक जितने भी हमें समय परमेश्वर ने दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा समय हम क्या है, परमेश्वर की उपस्थिति में, परमेश्वर के नजदीक में रह रहे हैं, परमेश्वर के वचन में बने रहे हैं। और तब हम क्या है, इसमें लिखा है कि वह उससे जन्मा है। ऐसे लोग जो होंगे वो क्या है, परमेश्वर से जन्म होते हैं। जब आप परमेश्वर से जन्मे, हम सब परमेश्वर के द्वारा ही रचे हैं, परमेश्वर ने हम सबको बनाया है। लेकिन कुछ लोग आज भी परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हैं, परमेश्वर के अनुयायी नहीं है, वो भटक गए हैं, अंधकार में है, या मोह माया में फंस गया, अभिलाषाओं में जकड़ गए हैं, या उनके जीवन में वो शांति नहीं है जो हमारे और आपके जीवन में है, जो परमेश्वर की उपस्थिति में रहने से मिलती है। और परमेश्वर
के वचन के अनुसार जब आप पढ़ेंगे तो आपको कभी भी किसी भी तरह से कोई भी सांसारिक प्रॉब्लम्स हो या आपकी शारीरिक प्रॉब्लम्स हो या कोई भी घटी कमी हो, परमेश्वर कभी कुछ परिस्थितियों में आपको पढ़ने देगा। परमेश्वर का वचन ये भी बताता है कि ऐसा नहीं है जो धर्मी है या परमेश्वर के विश्वास में है या जो परमेश्वर के मार्ग पर चलते हैं उनके जीवन में परेशानियां नहीं आती हैं, उनके जीवन में भी परेशानियां आती हैं। हर हम सब इंसान हैं, हम सब मनुष्य हैं, हमने इस संसार में हम रहते हैं, तो शरीर है, इसमें तकलीफें होती हैं, तमाम ऐसी परेशानियां आती हैं जिनका हमें दिन प्रतिदिन सामना करना पड़ता है। लेकिन उन सब परेशानियों से क्या है, प्रभु यीशु मसीह आपको निकाल लेते हैं, वहाँ पे पड़े ही नहीं रहने देते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वादा है कि वो न छोड़ने और न त्यागने वाला है। तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं। हर परिस्थिति में परमेश्वर आपके साथ है, वो आपकी सहायता मदद करने को तैयार है। और परमेश्वर का वचन ये भी बताता है यशायाह में कि मत डर, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तेरी सहायता करूंगा। तो ये वचन परमेश्वर का जिंदा कलाम है, ये इसमें एक एक बात सत्य है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो झूठ है, ये एक एक बात सत्य है, 100% सच है और हमारे को जीवन, हमारे और आपके जीवन में कार्य करती है। एक जगह से और पढ़ेंगे, इफिसियों 5:1। इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। इसलिए यहाँ पे लिखा है यदि आप परमेश्वर के अनुसार चलते हैं, तो यहाँ पे लिखा है इसलिए प्रियो बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हमें परमेश्वर के मार्ग में चलना है, उसका अनुकरण करना, जैसा वो था वैसे ही हमें बनना है। उसने प्रभु यीशु मसीह ने क्या है, अच्छाइयाँ किया है, भलाई करी है, मुर्दों को जीवित किया है, बीमारों को चंगा किया है, और जो भी किसी न किसी कष्ट या तकलीफ में रहा उसकी उसने सहायता मदद करी, गरीबों की सहायता मदद करी, लाचारों को, बेबस की, जो अंधे थे उनको आंखें दी। तो ऐसे कार्य प्रभु यीशु मसीह ने करे, और वो कार्य आप भी कर सकते हैं। जरूरत है उसके विश्वास में मजबूत होने की, अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में समर्पित करने की। और यहाँ पे सीधे लिखा है कि बालकों उसमें बने रहो। इफिसियों 5:1 में लिखा है इसलिए प्रिय बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करो। हमें प्रिय बालकों के समान, हमें बालकों के समान परमेश्वर का अनुकरण करना है। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर का राज्य क्या है, बालकों के समान है। बालकों के समान क्यों? क्योंकि उनमें कोई दाग धब्बा नहीं होता है, वो बहुत मासूम होते हैं, उनको अच्छे बुरे की फर्क नहीं पता, उनको सिर्फ यही पता है सिर्फ अच्छाई ही है, बुराई के बारे में वो जानते नहीं, क्योंकि उन्होंने उस जीवन में अभी कदम रखा है, अभी उस संसारिकता में नहीं गए, अभी वो मोह माया में नहीं फंसे हैं। तो इसलिए उनका जीवन क्या है, एकदम साफ सुथरा है। तो हमें भी अपने जीवन साफ सुथरा रखना है और हमें अपना जीवन क्या है, परमेश्वर के अनुसार चलाना है, और हमें वैसे ही करना है जैसा प्रभु यीशु मसीह था। तब अपना जीवन आगे बढ़ेगा और परमेश्वर के वचन के अनुसार हम दिन प्रतिदिन मजबूत होते जाएंगे। एक अंतिम जगह से हम पढ़ेंगे, पहला यूहन्ना 3:6। जो कोई उसमें बना रहता है वो पाप नहीं करता, जो कोई पाप करता है उसने ना तो उसे देखा है और ना उसको जाना है। यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी है पहला यूहन्ना 3:6 में कि जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। यदि आप परमेश्वर में बने हैं तो आप पाप कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपका जीवन आप नहीं चलाते, आपका जीवन कौन चलाता है, प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए यहाँ पे लिखा है जो कोई पाप नहीं करता, लिखा है जो कोई उसमें बना रहता है वह पाप नहीं करता। तो यदि आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, परमेश्वर में हो, उसकी उपस्थिति में, उसके वचनों में, उसके कार्यों में हैं, उसके जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, अपने जीवन को उसको आपने समर्पित किया है, तो आप क्या है, पाप नहीं कर सकते। और आगे लिखा है जो पाप करता है उसने ना तो उसे देखा और ना उसको जाना है। लेकिन जितने भी लोग हैं जो पाप में हैं, आज तमाम ऐसे संसारिक में पाप हैं, तमाम ऐसे बुरे काम हैं जिसमें लोग लिप्त हैं, जिसमें लोग सुबह से रात तक की शुरुआत दिन की उसी से होती है, और रात जब आती है, जब दिन ढलता है, जब रात आती है, तो उनका अंत भी दिन का उसी से होता है। इसलिए ऐसे लोगों ने ना उसको देखा है और ना उसको किसको, प्रभु यीशु मसीह को ना जाना है। तो क्या आज अपने जीवनों से आप ऐसे काम को करना चाह रहे हैं जो भलाई के हैं, या ऐसे काम को करना चाह रहे हैं जो बुराई के हैं?
या आप ये अपने जीवन से कहना चाहते हैं या ऐसे महसूस करना चाहते हैं कि आपने प्रभु यीशु मसीह को ना देखा है और ना जाना है, क्योंकि आज परमेश्वर का वचन ये बताता है कि हम अंत के दिनों में, तो अब वो समय आ गया है जब हमें उस तैयारी में होना है कि हमारा जीवन जितना भी है हम ज़्यादा से ज़्यादा समय क्या है प्रभु यीशु मसीह के वचन में बने रहें, उसके अनुयायी हो सकें, उसके मार्ग पर चल सकें। और इसीलिए परमेश्वर का वचन जो सबसे पहले हमने पढ़ा था 3 यूहन्ना 1:11 में कि इसलिए बुराई के नहीं पर भलाई के अनुयायी हो। हमें क्या बुराई के नहीं परंतु क्या है भलाई के अनुयायी होना है। जो भलाई करता है वह परमेश्वर की ओर से, यदि आप भलाई कर रहे हैं तो आप क्या है परमेश्वर की ओर से हैं, और जो बुराई करता है उसने परमेश्वर को नहीं देखा। तो जो बुराई कर रहा है उसने क्या है परमेश्वर को नहीं देखा। वो अंधकार में आज भी उनके जीवन में, ऐसे लोगों के जीवन में शांति नहीं है। उनको भले ही संसारी चीजें सब कुछ उनके पास है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम नहीं है, परमेश्वर की उपस्थिति उनके जीवन में नहीं है। और ऐसे जितने भी लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते या परमेश्वर के मार्ग में नहीं चलते, जो बुराई में जी रहे हैं, उनके जीवन में परमेश्वर ही बदलाव ला सकता है, उनके मनों को बदल सकता है और दिन प्रतिदिन उनको सच्चाई के मार्ग पर चलने की अगुवाई कर सकता है। तो इन वचनों के द्वारा परमेश्वर करे आप सब आशीष पा सकें और दिन प्रतिदिन अपने जीवनों में भलाई को करें, भलाई ही करें, बुराई को छोड़ें, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें निरंतर परमेश्वर के अनुसार अपने जीवनों में दिन प्रतिदिन आगे बढ़ना है। May God bless.